नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनावों की गिनती लगातार जारी है। बैलेट पेपर के जरिए जो वोट डाले गए थे एमसीडी के चुनाव में, उनकी गिनती खत्म हो जाने के बाद अब जो है वो रुझानों में जो तस्वीर आपको फिलहाल नजर आ रही है, वो जो तस्वीर है वो ईवीएम के वोटों की काउंटिंग की तस्वीर है। यानी कि ईवीएम से जो वोट डाले गए थे उनकी गिनती शुरू हो चुकी है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ईवीएम के जो वोट गिने जाएंगे वो 8 राउंड की पूरी जो काउंटिंग है वो होगी, वो अभी चलती रहेगी। और लेकिन इस बीच जो बड़ा हमें जो हम कह सकते हैं कि उलटफेर देखने को मिल रहा है। पहले सुबह हम ये बात कर रहे थे कि जब काउंटिंग शुरू हुई थी उसके बाद से बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल रही थी। कभी बीजेपी बढ़त बना लेती थी, कभी आम आदमी पार्टी आगे अपनी बढ़त बना लेती थी। लेकिन अब इसके बाद में हम जो तस्वीर अब फिलहाल देख पा रहे हैं, लगभग मैं आपको बताऊं तो 12 बजे से बाद का समय हो चुका है। और अभी फिलहाल की जो तस्वीर है उसमें आम आदमी पार्टी जो है वो बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। और जहां तक आगे चलने की बात है, यानी कि जो उम्मीदवार आगे चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के, वो 77 सीटों पे फिलहाल आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। वहीं दूसरी तरफ 56 सीटों पर वो जीत चुकी है। यानी कि 56 सीटें ऐसी हैं कुल मिलाकर 250 वार्ड में से जिन पर आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर चुकी है। इसके अलावा बीजेपी जो है उसको 46 सीटों पर जीत मिली है और 58 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो पहले हम ये देख रहे थे कि 120 और 122 और 123 का जो एक फिगर था उसके बीच में बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार जूझ रहे थे। लेकिन अब जो तस्वीर हमें नजर आ रही है उसमें हम ये देख रहे हैं कि बहुमत का आंकड़ा जो 130 सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी हमें रुझानों में बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी जो है वो 102, 103, 104 के आसपास अभी दिखाई दे रही है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा अपडेट्स भी यहाँ पर देना चाहूँगा कि कौन से वार्ड से जो कौन सा प्रत्याशी है वो जीत रहा है। यहाँ पर कुछ वार्डों के नाम भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले अबुल फजल एनक्लेव जो है वहाँ से कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो जीत चुके हैं। इसके अलावा आदर्श नगर में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, अलीपुर में आम आदमी पार्टी की बढ़त है, अमन विहार में भी आम आदमी पार्टी की बढ़त चल रही है। तो जो बड़े बड़े नाम हैं उन पर भी बात होगी। इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी जो खास सीटें हैं उनका भी आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ से कौन जीता है या कौन हारा है, और इसके अलावा लीडिंग पार्टी वहाँ पर कौन है। गौतमपुरी सीट से बीजेपी जीत चुकी है, द्वारका सी की जो सीट है वहाँ से आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। कांग्रेस का खाता भी खुल चुका था, वहाँ पर अभी फिलहाल जो कांग्रेस रुझानों में 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी कांग्रेस आगे चल रही है। इसके अलावा वार्ड नंबर 161 जो देवली का वार्ड है वहाँ से बीजेपी की प्रत्याशी अनीता सिंघल वो जीत चुकी हैं। संत नगर के वार्ड से आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। अब तक जो है कुल मिलाकर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 56 सीटें ऐसी थीं जिन पर आम आदमी पार्टी जो है वो जीत चुकी है। इसके अलावा मोहन गार्डन जो वार्ड है वहाँ से बीजेपी के श्याम कुमार मिश्रा जीत चुके हैं। मुकुंदपुर से बीजेपी के गुलाब सिंह राठौर जीत चुके हैं। कादीपुर वार्ड नंबर 7 से आम आदमी पार्टी के मुनेश शर्मा जीत चुके हैं। शकरपुर से बीजेपी के रामकिशोर शर्मा जीत चुके हैं। वहीं सीलमपुर से निर्दलीय उम्मीदवार हैं शकीला, उनकी जीत हुई है। इसके अलावा वार्ड नंबर 163 जो है संगम विहार, वहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं वो जीते हैं, चंदन चौधरी उनका नाम है, तो वहाँ से वो जीते हैं। इसके अलावा अभी तक का जो वोट प्रतिशत है उसमें आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी हुई है। आम आदमी पार्टी बीजेपी से आगे चल रही है। पहले जो 11 बजे तक का जो सिनेरियो था उसमें ये था कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी जो है धीरे धीरे जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच का फासला है वो भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो बम्पर बहुमत एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी को मिलते हुए हमें दिखाई दे रहा था, कम से कम अभी तक वैसा बम्पर बहुमत आम आदमी पार्टी को नजर नहीं आ रहा है। रुझानों में बीजेपी भी अच्छा खासा नंबर ले रही है। इसके अलावा जो पहली जीत की जो खबर आई थी, इससे पहले मैं आपको बता दूं 10 बजे के आसपास जो पहली जीत की खबर आई थी आम आदमी पार्टी की, वो आई थी दरियागंज से, जहां से आपके प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो सीटों का जो हाल है वो भी मैं अभी और थोड़ा सा आपको बताऊंगा। दिल्ली गेट की जो सीट है वहाँ पर भी अभी काउंटिंग जारी है। देवली से मैंने आपको बताया बीजेपी की प्रत्याशी हैं वो जीत चुकी हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें यहाँ पर जो
द्वारका की सीटें हैं। द्वारका एक बहुत बड़ा इलाका है दिल्ली का, वहाँ पर द्वारका सी की जो सीट है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 3 भागों में बटा हुआ है, ए, बी और सी। तो जो द्वारका सी की सीट है वहाँ से नेहा लांबा जो हैं वो फिलहाल जो है वो आम आदमी पार्टी की यहाँ पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने जनकपुरी दक्षिण की सीट भी जीत ली है। जनकपुरी पश्चिम की जो सीट थी वहाँ से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा ज्वालापुरी की सीट आम आदमी पार्टी ने जीती है। झरोदा की सीट पर आम आदमी पार्टी अभी लीड कर रही है। इसके अलावा कुछ गिनती की ही गिनी चुनी ऐसी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस या तो बढ़त बनाए हुए है या फिर जीती हुई है। तो ऐसी ही सीटों में से एक कादीपुर की सीट है जहां से कांग्रेस अभी बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा कालकाजी की जो सीट है वहां से अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी है बढ़त बना रही है, और ककरौला की जो सीट है वहां से भी आम आदमी पार्टी बढ़त बना रही है। इसके अलावा कमला नगर की सीट से बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। कंझावला की सीट से कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा खयाला की जो सीट है वहां से आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। किशनगंज की सीट से आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। कोंडली की जो सीट है वहां से वो सीट बीजेपी ने जीती है। इसके अलावा कृष्णा नगर की सीट से भी बीजेपी जीती है। कुंवर सिंह नगर की सीट से भी बीजेपी जीतते हुए नजर आ रही है। तो जो भी ऐसी सीटें हैं, जो भी बड़ी सीटें हैं, वहां से हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में वो कड़ी टक्कर बरकरार है। और जिस तरीके से पहले जो भी मार्जिन चल रहा था मैंने आपको बताया, अब वो मार्जिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच, माफ कीजिएगा, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में वो मार्जिन बढ़ चुका है। तो अब देखने वाली बात ये होगी, कई सारी सीटें ऐसी रहीं जिनका हिसाब किताब मैंने आपको बताया। अभी जैसे जैसे ईवीएम की जो काउंटिंग है वो बढ़ती जाएगी और भी अपडेट्स इसमें सामने आते जाएंगे। और देखना ये दिलचस्प होगा कि जो दिल्ली की छोटी सरकार जिसे कहा जाता है, जो एमसीडी की सरकार है, वहां पर कौन बाजी मार कर ले जाता है। अभी तक जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें यह दिखाई दे रहा है कि आज आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का दिन है, और वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के साथ साथ अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी को स्थापित करने जा रहे हैं। तो फिर जुड़ेंगे आपसे, अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। फिर जुड़ूंगा आपसे और आपको बताऊंगा तमाम अपडेट्स एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई। newsroompost.com पर भी आप लगातार बने रहिएगा, वहां भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, और हमारे साथ यहाँ यूट्यूब चैनल पर भी बने रहिएगा। सब्सक्राइब अगर आपने चैनल को नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।